नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कि यहाँ पे रिकॉर्ड करा गया है शॉर्टेस्ट डे सिंस 1960 से। मतलब कि तब से लेके अब तक आप लोग अगर अंदाज़ा लगाएंगे तो लगभग 60 सालों में जो सबसे शॉर्टेस्ट डे था उसको रिकॉर्ड करा गया है। आज की वीडियो में हम तो ये डिस्कस करेंगे ही कि ये शॉर्टेस्ट डे क्या है, इससे पहले कौन से थे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा होता क्यों है, रीज़न क्या है इसके पीछे। और ये डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या आगे भी हमें ऐसे और दिन देखने को मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने को भी मिलेगा। वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा एंड तक। ओके, अब चलिए बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अर्थ का शॉर्टेस्ट डे, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन और सारी बातें। कुछ भी स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोग को बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में। पिछले 2 सालों से दोस्तों अनअकैडमी की परफॉर्मेंस आप लोग देख सकते हैं। जो टॉपर्स हैं वो अनअकैडमी से ही निकल रहे हैं और CSC एश्योर भी है। इसका बेनिफिट अगर आप लोग लेंगे तो आप लोग का जब तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता है, अनअकैडमी आपके साथ है और आपकी प्रिपरेशन करवाएगा भी। इसका मतलब कि अनअकैडमी आपकी एश्योरिटी लेता है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर ही होगा। आप लोग जो हमारा कोड है स्टडी आईएएस का, उसे यूज़ करके बेनिफिट ले सकते हैं। 0% की EMI भी अवेलेबल है दोस्तों, तो आप लोग इसका फ़ायदा भी उठा लीजिए। और 7 अगस्त को सुबह 11 बजे होगा UPSC CSC का GS कॉम्बैक्ट। यहाँ पे अगर आप लोग को एनरोल करना है तब आप लोग को जो हमारा कोड है स्टडी आईएएस का वो यूज़ करना होगा। रोड टू लबासना है दोस्तों, इसका मतलब आप लोग के लिए फ्री में स्कॉलरशिप टेस्ट लाया गया है जो कि होगा 6 अगस्त को सुबह 11 बजे। यहाँ पे भी एनरोल कीजिए और फ़ायदा उठाइए। और आज के दिन शाम को 7 बजे होगा पॉलिटी, IR और करंट अफेयर का जो डाउट दरबार है ये। यहाँ पे अगर आप लोग खुद को आप कह सकते हैं कोई डाउट है तो फ्री में एनरोल कीजिए और फ्री में अपने डाउट्स को क्लियर भी कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, 29 जुलाई 2022 को आप कह सकते हैं काफ़ी क्विकेस्ट एवर स्पिन हुआ जो कि था 1.59 मिली सेकेंड का। 26 जुलाई 2022 को दोस्तों सेकेंड शॉर्टेस्ट डे था बाय 1.50 मिली सेकेंड से। और 19 जुलाई 2020 को दोस्तों जो अर्थ का रोटेशन था उसने टाइम लिया था 1.4602 मिली सेकेंड का। अब देखिए 28 शॉर्टेस्ट डे जो हैं दोस्तों वो रिकॉर्ड करे गए हैं सिंस 2020, मतलब 2020 के अंदर सिंस 1960 से। इतनी बार हमें जो दिक्कत आप कह सकते हैं जो नोटिस हुआ है ये हमें यहाँ देखने को मिला है। अब देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बात ये समझ में आती है कि एक लीप सेकेंड की बात करी गई है। देखिए दोस्तों कुछ सालों से ये देखने को मिला है कि जो अर्थ की रोटेशन है ये स्लो हुई है और जो इंटरनेशनल अर्थ रोटेशन एंड रेफरेंस सिस्टम सर्विस है उन्होंने 1972 के अंदर शुरू कर दिया था कि वो जो लीप सेकेंड्स हैं उन्हें ऐड करते जाएं कि आखिर कितना स्लोअर स्पिन हो रहा है। जिस तरीके से उन्होंने टाइम को प्लॉट करा, अर्थ के मूवमेंट को अप्रोच करते हुए 1 सेकेंड आउट होता है वो तुरंत सिंक करता है टाइम मेजर बाय एटॉमिक क्लॉक। क्योंकि अब देखिए आप लोग के हम लोग के जो घर में क्लॉक रहती है ना वो काफ़ी बड़ी क्लॉक है, उसके अंदर जो डिफरेंस पता भी नहीं लगता है हमें। पर एक होती है एटॉमिक क्लॉक जो कि मिली सेकेंड्स को भी काउंट कर रही होती है। मतलब जो एक्यूरेसी का एक्सट्रीम होता है वो हमें यहाँ देखने को मिला है। तो इस तरह की बातें हैं जिन्हें हम लोग एटॉमिक क्लॉक से नापते हैं। अब उसे ही नापा गया और उन्हें सबको कैच करा गया ये देखने के लिए कि आखिर ये जो लीप सेकेंड्स बच रहे हैं अर्थ के रोटेशन में उनका क्या होगा, आगे वो क्या पूरे दिन बनेंगी, क्या होगा। तो ये तब से 1972 से वो लोग ऐड करते हुए आ रहे हैं। ओके, अब वो जो उनकी एटॉमिक क्लॉक थी वो एग्जैक्टली 1 सेकेंड पे आके रुक जाती है। क्यों 1 सेकेंड पे आके रुक गई? इसका मतलब कि अब आप कह सकते हैं जो अर्थ की रोटेशन है ये 1 सेकेंड तक स्लो हो गई है। इतना ज़्यादा डिफरेंस जो है वो हमें देखने को मिला है। अब ये जो रोटेशनल स्पीड है ये क्यों मैटर करती है? देखिए जो अर्थ है ये काफ़ी क्विक रोटेशन लेता है और कॉन्सिक्वेंस है हमारे GPS सैटेलाइट्स के लिए, स्मार्टफोन्स के लिए, कंप्यूटर्स के लिए, कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए, जो कि पूरी तरीके से सिंक्रनाइज रहता है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सर्विस के साथ। जो नंबर ऑफ सेकेंड्स है दोस्तों 000 आप लोगों ने ये UTC देखा होगा ऑन जनवरी 1 1970 से लेके, वो पॉसिबल सॉल्यूशन है कि वहाँ से जो निगेटिव लीप सेकेंड्स थे उनको देखा गया और यहाँ पे हमें पता लगता है कि वो बिल्कुल अपोज रहते हैं पॉजिटिव लीप सेकेंड्स के। ये बातें हैं जो कि हमें पता लग रही होती हैं। अब निगेटिव और पॉजिटिव क्या है तो देखिए अब समझिएगा। पॉजिटिव लीप सेकेंड का मतलब होता है कि 11 बजे के बाद यहाँ पे 1 सेकेंड बढ़ा और 60 होते ही वो कहाँ पे हो गया, 1 पे। ये हो गया पॉजिटिव।
इसका मतलब जैसे जाना था वैसे गया, 59 से गया 60 पे और 60 से फिर 0। लेकिन नेगेटिव लीप सेकंड का मतलब होता है 58 पे आया और वहाँ से बिना 59 पे गए वो 0 पे आ चुका है। इसका मतलब कि जो 1 सेकंड बचा दोस्तों वो यहाँ पे कहाँ गया, ये भी एक सवाल रहेगा। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा कि जहाँ पे आप कह सकते हैं 1970 से लेके जो वो 00 आप कह सकते हैं मिली सेकेंड्स काउंट होते जा रहे हैं, उनका 1 सेकंड बनता है और वो यहाँ पे कवर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड से जो हमारी अर्थ है ये डिले हो गई बेसिकली। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए काफ़ी बार अभी ये देखा भी गया रिसेंट ईयर्स में कि जो अर्थ का स्पिन है ये फास्ट होता जा रहा है। 26 जुलाई को जो हमारा दिन था वो खत्म हो गया यहाँ पे 1.50 मिली सेकेंड पहले ही। ओके, ये थी प्रॉब्लम। और यहाँ पे अगर आप लोग को बता दूं शॉर्टेस्ट डे का मतलब ये नहीं होता है कि अर्थ 1-2 घंटा लेट हो गई या फिर इतनी जल्दी उसने यहाँ पे दिन कंप्लीट कर दिया, बहुत मिली सेकेंड्स कवर करा गया है। और ये जो रिकॉर्ड है दोस्तों ये ब्रेक होता है 29 जून का, जब यहाँ पे आप कह सकते हैं इन द ईयर 2020 को, जब यहाँ पे दुनिया भर सोच रही थी कि कोरोना वायरस, अर्थ की क्लॉक 28 पे थी और वहाँ पे आप कह सकते हैं नोटिस करा गया शॉर्टेस्ट रिकॉर्ड डे। वेबसाइट जो है दोस्तों उसने अपने हिसाब से बताया, आप कह सकते हैं timeanddate.com ने रिपोर्ट करा और ये बोला कि जो जुलाई आप कह सकते हैं 19 है वहाँ पे शॉर्टेस्ट डे रहा था अब तक का, जो कि एंड हो गया 1.47 मिली सेकेंड जल्दी ही। इतनी जल्दी यहाँ पे आप कह सकते हैं ये दिन खत्म हो जाता है। अब 1 मिली सेकेंड जो है दोस्तों वो मतलब 1 सेकेंड का 1000th पार्ट रहता है, इतना छोटा रहता है। ओके, अब आप लोग को बता दूं कि आप लोग नॉर्मल आंखों से तो देख भी नहीं सकते हैं, आपकी हमारी जो आंखें हैं वो लास्ट देख सकती है 10th ऑफ अ सेकेंड, जो कि आप कह सकते हैं 100 मिली सेकेंड को ही देख पाते हैं। पीटी उषा जो है दोस्तों, अगर आप लोग को एक मैं एग्जांपल देता हूं तो पीटी उषा ने ब्रॉन्ज मेडल आप कह सकते हैं मिस कर दिया 1984 के ओलंपिक्स के, जो कि लॉस एंजलिस में हुआ था, क्योंकि उनका 1/10 जो 100th जो सेकेंड था उससे यहाँ पे मिस कर दिया उन्होंने। उषा की क्लॉक थी दोस्तों 55.42 सेकेंड्स में 400 मीटर हर्डल्स में। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जो थी उस टाइम की उनकी थी 55.41 सेकेंड। एक आप कह सकते हैं यहाँ पे आप मान लीजिए 0 पॉइंट इतना कम आप कह सकते हैं, मान लीजिए इतनी ज़्यादा गैप में ही आप कह सकते हैं पोजीशन चेंज हो गई। ओके, और जो नंबर 5 है दोस्तों उसकी रैंक थी 55.43। इतना आप कह सकते हैं कम गैप में भी जो रैंकिंग है, जो आप कह सकते हैं पोजीशन है, ये बदल गई। अब जो अहमियत है वो तो पीटी उषा को पता होगी कि भाई एक जो 0 पॉइंट जो 100 पार्ट रहता है 1 सेकंड का, उसकी क्या अहमियत होती है ये पता होगा उन्हें। अब ऐसा क्यों है, क्यों हमारे लिए नई चीज़ है या फिर नहीं है नई चीज़? देखिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो अर्थ है ये कंप्लीट करती है रोटेशन फास्टर और कुछ सालों से ये भी बातें हमें देखने को मिल रही है। अब इसका ये मतलब होता है कि काफ़ी समय से जो हमारी जो प्लेनेट है ये काफ़ी स्लो स्पिन भी कर रहा है। हर एक सेंचुरी में दोस्तों कुछ मिली सेकेंड जो है वो बढ़ जाता है और वो जल्दी रोटेट करने लगता है। अब ये बता दूं आप लोग को कि 1.4 बिलियन ईयर पहले जो हमारा एक दिन था वो दोस्तों 19 घंटे से भी कम का था। गार्जियन रिपोर्ट है दोस्तों 2018 में, जहाँ पर उन्होंने एक साइंटिफिक पेपर पब्लिश करा था। जो पूरा पेपर जो था वो एट्रीब्यूट था जो ट्रेंड हमें अर्थ के स्लोवर स्पिन का है उसको लेके था, कि किस तरीके से ग्रेविटेशनल जो पुल है मून का उसको लेके जो बातें पता लगती हैं और किस तरीके से टाइडल फ्रिक्शन जो है वो स्लो कर रहा है अर्थ की रोटेशन को, इसके बारे में भी हमें पता लगता है। अब इसका क्या मतलब है और ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए साइंटिस्ट जो हैं दोस्तों उन्होंने पूरी तरीके से शॉर्टी तो नहीं दी है, पर यह कहा है उन्होंने कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आप कह सकते हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। अभी आपको बता दूं कि जो यहाँ पे बिगनिंग हुई थी प्रिसाइज रेडियो एस्ट्रोनॉमी की 1970 में, उसको लेके भी इन्होंने बातें बताई हैं, लेकिन उससे भी कुछ बातें क्लियर नहीं हो जा रही है। हाइपोथेटिकली दोस्तों जो क्लाइमेट चेंज है उसे इंड्यूस्ड बताया गया सरफेस वेरिएशन के लिए, जो इम्पैक्ट कर रहा है अर्थ के स्पिन को, ये एक रीज़न भी हो सकता है। जो सरफेस है उसका वेरिएशन के अंदर इंक्लूड है आइस शीट का मेल्ट होना ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिक में, साथ साथ जो ओशन सर्कुलेशन है इसका चेंज होना, ये सब रीज़न हो सकते हैं, बट श्योरिटी इज़ नॉट देयर। साथ दोस्तों ये बता दें उन्होंने बोला है कि वो नहीं जानते हैं कि कॉज क्या है एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ रोटेशन, वो सिर्फ और सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या बातें हैं क्या नहीं। वो एज्यूम करते हैं कि जो कॉज है वो इंटरनल या फिर लाई करता है मूवमेंट्स ऑफ अर्थ कोर की वजह से। वो एक रीज़न बता रहे हैं कि ऐसा ही कोई रीज़न होगा जो कि अर्थ कोर से रिलेटेड होगा और उसकी वजह से ही जो स्पीड है वो कम हो रही है, या फिर आप कह सकते हैं जल्दी हमारा दिन खत्म हो रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स ने ये भी बोला है कि जो शॉर्टनेस है दोस्तों एक डे की वो रिलेटेड है चैंडलर वोबल से लेके। इसका मतलब हो गया कि एक ऐसा फिनोमिना रहता है दोस्तों जो कि एक स्मॉल डिवीजन के बारे में बात करता है मूवमेंट ऑफ अर्थ जियोग्राफिकल पोल्स को लेके। ओके, साथ ही दोस्तों उन्होंने कहा कि जो नॉर्मल एम्पलीट्यूड है दोस्तों चैंडलर वोबल का वो अबाउट 3 to 4 मीटर्स है अर्थ सरफेस से,
बट फ्रॉम 2017 से लेकर 2020 में वो बिल्कुल डिसअपियर हो भी गया। नासा की बात माने तो जो स्पिनिंग अर्थ है दोस्तों, ये इफेक्ट करता है काफ़ी सारे फैक्टर, जिसके अंदर आपके हो गए विंड ब्लो होना, करंट ओशन में कैसा है, कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि स्पीड होगी, प्लेनेट अप हो जाना, ये हो गया। लिटरली ये सब आप कह सकते हैं हमारी स्पीड को स्लो कर रहे होते हैं। ये सारे रीज़न जो हैं वो बताए गए हैं। अब इससे क्या होगा, या फिर ऐसी चीज़ें बार बार रहेंगी क्या, हमारा दिन जो है ऐसी कम होता जाएगा? देखिए, अगर इंश्योर किया जाए तो टाइम जो है वो क्लॉक मैचेस करती है, मतलब कि जो टाइम है वो किस तरीके से मैच करता है स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन को लेके। एक सिस्टम है दोस्तों लीप सेकंड्स का, वो यूज़ किया जा रहा है सिंस 1970, और जिनके अंदर इन्वॉल्व है 1 सेकेंड एडजस्टमेंट्स टू कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, यूटीसी का फुल फॉर्म ये है, और ये भी आप जान लीजिए। टाइम स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है कि हम लोग कैसे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं क्लॉक्स अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू लॉन्ग टर्म स्लोइंग द प्लैनेट्स। 27 लीप सेकंड जो हैं वो ऐड हो गए हैं यूटीसी के अंदर। तो अर्थ दोस्तों कंटिन्यू रहेगी कि वो स्पिन करे फास्ट, और डेज जो है वो सब्सिक्वेंटली दोस्तों शॉर्टर होते जाएंगे। साइंटिस्ट ने ये बोला है कि जो पहला लीप नेगेटिव लीप सेकंड आया था वो इन्वॉल्व रहा सब्सट्रैक्शन ऑफ सेकंड फ्रॉम क्लॉक्स। एक ब्लॉग पब्लिश होता है दोस्तों 25 जुलाई को मेटा इंजीनियरिंग ने, जहाँ पे आर्ग्यू किया गया कि जब लीप सेकंड जो है बेनिफिट देता है साइंटिस्ट को, एस्ट्रोनॉमर्स को, तो इतना बड़ा सोर्स कैसे है कि वो लोगों के लिए उनका हार्डवेयर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके लिए कैसे दिक्कत दे सकता है। इसके बारे में बता दूं कि ऑथर ने क्लेम करा कि एडिशन जो है लीप सेकंड्स का वो कॉज कर सकता है वेबसाइट रेडिट में कि वो इनएक्सेसिबल रह सके फॉर 30 से लेकर 40 मिनट्स तक। 2012 में जो दिक्कत आई थी उसके बारे में भी बताया है। एक नेगेटिव लीप सेकंड जो है दोस्तों वो टेस्ट किया जाएगा लार्ज स्केल पे, और ये दोस्तों डेवेस्टिंग इफेक्ट लेके आ सकता है सॉफ्टवेयर रिलाइंग ऑन टाइमर्स या फिर शेड्यूलर्स को लेके। जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि जो बिल्कुल टाइम पे डिपेंड है, जो कि सब कुछ टाइम पे करते हैं, उनके लिए भी दिक्कत जो है वो देखने को मिल सकती है। आई होप कि अब आपको चीज़ें पता लगी होंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और किस तरीके से जो अर्थ की स्पीड है ये भी स्लो हो रही है। अगर अभी कोई आपका डाउट है तो इसको क्लियर करने के लिए आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।